Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to my channel Relaxation with Silehoma. As you know, I always try to share informative content with you people. So if you are new on my channel, then go and subscribe it. Also press the bell icon in order to get notification of all my videos on the spot. If you like the video, then don't forget to press the like button given below and share the video as more as possible. बिकॉज यूर सपोर्ट रियली मैटर्स फॉर मी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 4 रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। अगर आपने इस सेशन की फर्स्ट 3 वीडियोस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, द डैश स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। सो जब हम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये स्वैपिंग किसका काम होता है? CPU का, मेमोरी मैनेजर एंड यूज़र। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो मेमोरी यूनिट है दैट स्वैप्स द प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी, यानी कि रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग? A used routine is used multiple times, CPU utilization increases, and unused routine is never loaded. जब हम पेजिंग करते हैं या हम सेगमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर जब हम अपने प्रोग्राम को या फिर प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट रूटीन्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है कि हम उन सारे के सारे पेजेस को, उन सारे के सारे रूटीन्स को पहले से ही रैम में लोड नहीं करते, बल्कि एट रन टाइम ही CPU को जिस रूटीन की ज़रूरत होती है उसी टाइम हम वो वाला रूटीन लोड करते हैं इनटू आवर मेमोरी। सो इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होता है? एन अनयूज्ड रूटीन इज़ नेवर लोडेड, यानी कि CPU को जो रूटीन, जो पेज या जो सेगमेंट रिक्वायर नहीं होता वो फजूल में मेन मेमोरी में लोड भी नहीं होता। सो इससे क्या होता है? इससे जो हमारी मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्प्टिव shortest job first scheduling is sometimes called DASH. SRTN scheduling, which stands for shortest remaining time next. Next, HRRN scheduling, highest response ratio next. And next is fast shortest job first scheduling. सो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है? जो भी जितने भी हमारे पास रैम में प्रोसेसेस पड़े होते हैं उनमें से जिसको सबसे कम टाइम, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होता है, सबसे पहले CPU उसी को मिलता है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट जॉब्स होते हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हम दूसरा कौन सा नाम देते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, यानी कि जिस प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम यानी कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सबसे शॉर्ट हो वही फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेगमेंटेशन ईच एड्रेस स्पेसिफाइड बाय डैश, a value and a segment number, an offset and value, a segment number and offset. So viewers याद रहे, चाहे सेगमेंटेशन हो या चाहे पेजिंग हो, एड्रेस जो होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है जो CPU जनरेट करता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है सेगमेंट नंबर और जो उसका सेकंड पार्ट होता है वो होता है सेगमेंट ऑफसेट। इसी तरह पेजिंग में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है पेज नंबर एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है पेज ऑफसेट। सो लॉजिकल एड्रेस के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है सेगमेंट नंबर एंड सेकेंड है सेगमेंट ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेगमेंट बेस कंटेन्स द डैश, सेगमेंट लेंथ, starting logical address of the process, starting physical address of the segment in the memory. So segment base, जो segment table होता है उसमें जो base address पड़ा होता है वो क्या contain करता है? starting physical address of the segment in the memory. Next question है, in paging the user provides only dash which is partitioned by the hardware into dash and dash. Page number, offset, address, one address, page number, offset, one offset, page number and address. So viewers, मैंने अभी ही आपको बताया जब हम पेजिंग करते हैं तो हम सिर्फ एक ही एड्रेस
यूज़ करते हैं और फिर हार्डवेयर उस एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। एक होता है पेज नंबर और दूसरा पार्ट में क्या होता है, पेज ऑफसेट। सो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, वन एड्रेस, यानी कि इन पेजिंग द यूजर प्रोवाइड्स ओनली वन एड्रेस विच इज पार्टीशन्ड बाय द हार्डवेयर इनटू पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो फिर डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स। Which one of the following is not shared by the threads? Program counter, stack and both. Program counter and stack. So viewers, हम जानते हैं threads में क्या होता है। thread में जो इनका एड्रेस स्पेस होता है वो शेयर्ड होता है, यानी कि कोड, डेटा वगैरह या फाइल्स ये सारा थ्रेड्स शेयर करते हैं। लेकिन हर एक थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, इनके अपने रजिस्टर्स होते हैं और हर एक थ्रेड का अपना स्टैक होता है। सो इसका मतलब है कि स्टैक में जो एड्रेस स्पेस है, कोड, डेटा या फिर फाइल्स ये सब शेयर्ड होता है, लेकिन रजिस्टर्स और स्टैक शेयर नहीं होते। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक, यानी कि थ्रेड्स प्रोग्राम काउंटर और स्टैक शेयर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन थ्रेड ओपन्स अ फाइल विद रीड प्रिविलेजेस देन बैश, अदर थ्रेड्स इन अनदर प्रोसेस कैन आल्सो रीड फ्रॉम दैट फाइल, अदर थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस कैन आल्सो रीड फ्रॉम दैट फाइल, any other thread cannot read from that file. So viewers, हम जानते हैं कि जो threads होते हैं वो डेटा और फाइल्स और कोड जो है वो शेयर करते हैं। सो इसी तरह अगर एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस में हमारे पास 10 थ्रेड्स हैं, उन 10 थ्रेड्स में से किसी एक थ्रेड ने एक फाइल ओपन कर लिया है। सो अब वो फाइल जो है वो जो बाकी के 9 थ्रेड्स हैं वो भी उसमें से रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि ये शेयर्ड होता है। सो इस लिहाज से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अगर कोई एक थ्रेड कोई एक फाइल ओपन करे तो उस प्रोसेस के जो बाकी के थ्रेड्स होते हैं वो भी उसमें से रीडिंग कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज अदर थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस कैन आल्सो रीड फ्रॉम दैट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जैकेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू डैश, कन्वर्ट अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल इनटू नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, क्रिएट अ न्यू थ्रेड, कम्युनिकेट बिटवीन थ्रेड्स। सो जैकेटिंग टेक्निक हम किस लिए यूज करते हैं, कन्वर्ट अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल इनटू नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड डैश, प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस, हैवी वेट प्रोसेस। सो व्यूअर्स याद रहे जो प्रोसेस होता है उसे हम हैवी वेट, जबकि थ्रेड होता है उसे हम लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं। वजह यही है कि थ्रेड्स में जो एड्रेस स्पेस होता है वो शेयर्ड होता है, जबकि प्रोसेसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। इसी वजह से अगर एक प्रोसेस में आपके पास 10 थ्रेड्स हो और उसमें से कोई एक थ्रेड ब्लॉक हो जाए तो बाकी के सारे थ्रेड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोसेसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक हो जाए तो चाइल्ड प्रोसेस पर कोई भी असर नहीं होता। इसी तरह अगर चाइल्ड प्रोसेस ब्लॉक हो जाए तो पेरेंट प्रोसेस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ शेयर नहीं होती, जबकि थ्रेड्स में ऐसा नहीं होता। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, और मुझे अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।